हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानचला एजुकेशन। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जो कि एज रेकनिंग इशू से जुड़े हुए हैं। आपकी एज अगर 29 प्लस हो रही है और आप उस डेट की वजह से एग्ज़ाम से बाहर हो रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो ध्यान से देखना। मैं जो बताने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो लड़ाई चल रही है, ये अनसर्टेनिटी हमारे सामने है। हमको नहीं पता है कि एसएससी क्या सोच रहा है और एसएससी क्या फाइनली रिजल्ट देने वाला है, आउटकम क्या निकलेगा, हमको नहीं पता है। बट एक चीज़ हम जो अभी चूक रहे हैं, मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ कि बच्चे अभी अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। आपको पता है 24 तारीख हो गई है, लास्ट तारीख शायद 3 तारीख है, ज़्यादा समय नहीं है। और जो बच्चे अप्लाई कर चुके हैं उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि अप्लाई करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि सर्वर हैंग भी हो रहा है। तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि किसी भी कीमत पे आप जल्दी से अप्लाई ज़रूर कर दो। जो हमारी लड़ाई चल रही है, आगे चल के हम इसको आगे बढ़ाएंगे, जो भी हमको करना हम करेंगे, लेकिन आप इसमें अप्लाई ज़रूर कर देना। क्योंकि अगर आपने अप्लाई नहीं किया, मान लीजिए एसएससी की आत्मा थोड़ी देर से जागी, एसएससी ने ये डिसीजन बाद में लिया, जो करेक्शन की विंडो उसके बाद एसएससी ने डिसीजन लिया कि हम एज रेकनिंग की डेट जो है वो 1 जनवरी से मानेंगे। तो आपको इसका फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर चुके होगे। ठीक है? तो आपके सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपको इस पे अप्लाई अभी कर देना है, आज ही कर दो। अच्छा, बस बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होगा कि हम बैठ ही नहीं पा रहे हैं ना, हम तो 30 प्लस हो गए एसएससी के हिसाब से, तो हम अप्लाई कैसे करेंगे? तो उसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, 1-2 पॉइंट आपको मिलेंगे यहाँ पे 18.1 और 18.2। ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स है जेएसओ के लिए। जब आप अप्लाई करने जाओगे तो जेएसओ के लिए ये पूछता है कि क्या आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो और क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो। दोनों में आप येस कर देना, है ना। येस का ऑप्शन होगा, वहाँ पे टिक कर देना। ठीक है। अब पूरी बात सुन लो। आपके मन में सवाल भी आ रहा हो कि हम तो इसके लिए एलिजिबल हैं ही नहीं, तो हम कैसे येस कर दें। देखो, सबसे पहली बात तो अगर आप इसमें येस करके अप्लाई कर दोगे तो आपकी जो एज लिमिट है वो 32 साल हो जाएगी, है ना। क्योंकि जेएसओ के लिए जो एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है, तो आप एटलीस्ट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब सवाल ये रहा कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये बात पता ही नहीं होती है कि वो जेएसओ के लिए एलिजिबल है ना। पूरी एग्जाम निकल जाती है, टियर 1 का रिजल्ट आता है, फिर बाद में मुझे फ़ोन लगा के बोलते हैं सर हमारा तो ये क्राइटेरिया हम फुलफिल कर रहे थे, लेकिन हमको पता ही नहीं था कि हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और हमने वहाँ पर एग्जाम में जो पॉइंट्स में जब पूछ रहा था एसएससी, तो हमने उसको यस नहीं किया। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर दो और उसको यस कर दो। अगर आप एलिजिबल नहीं भी हो, मान लो आपको अच्छी तरह पता है कि मैं क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहा हूँ, तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि जो ये वेरिफिकेशन होता है कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ये सबसे आखिरी में होगा। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में जब आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगेंगे, है ना, वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे अपने डिपार्टमेंट में, वहाँ पर ये वेरीफाई होगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। उसके पहले आपसे कोई नहीं पूछने वाला है ना। तो मैं तो जनरली बच्चों को बोल देता हूँ कि आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है ना, तो आप यस कर दिया करो इसके लिए। ठीक है। और स्पेशली वो बच्चे जो कि एज रेकनिंग इशू से इन्फ्लुएंस्ड हैं, उससे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको नहीं पता एसएससी डिसीजन कब लेगा। हो सकता है वो डिसीजन जो आपकी करेक्शन वाली डेट है 4-5 तारीख के बाद वो डिसीजन ले, लेकिन उसके बाद अगर वो डिसीजन लेता है तो केवल वही बच्चे इसका फ़ायदा ले पाएंगे जिन्होंने फॉर्म भर दिया होगा, है ना। तो आप लोग जो कि 29 प्लस हो, आप तो 30 प्लस हो एसएससी के हिसाब से, तो आप कैसे फॉर्म भरोगे? आप 18.1 और 18.2 ये 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर यस यस टिक कर देना। अपने आप इस विंडो में आ जाओगे। आप 32 साल वाली 32 साल वाली एज में आ जाओगे और आपको वो नुकसान नहीं होगा कि मान लो एसएससी अगर ये चेंज करता है तो आपको वो इशू नहीं होगा कि आप अब कैसे एग्जाम में बैठोगे। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जो कि इस इशू से इन्फ्लुएंस्ड है अभी। ठीक है। तो जल्दी से अप्लाई कर दो। और मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि अगर आप जेएसओ के एलिजिबल हो तो जेएसओ बन करके आप कैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप कैसे बन सकते हो जेएसओ के थ्रू, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ये भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यार ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी यहाँ ख़त्म हो रही है, आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे मौके आगे बढ़ने के। तो हमेशा कुछ ना कुछ हमारे सामने रास्ता रहता है आगे बढ़ने का। तो फिलहाल आपकी ड्यूटी है कि आप अप्लाई कर दो। ठीक है। इसके लिए अप्लाई करो, एग्जाम के लिए आज ही अप्लाई कर दो, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 3 तारीख तक इंतजार मत करना, क्योंकि भरोसा नहीं है एसएससी का कि एसएससी, एक तो सर्वर हैंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, और एसएससी ने अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया तो नुकसान आप ही का है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सब लोग के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और उन सब बच्चों को बताओ जो इस पर्टिकुलर इशू से इन्फ्लुएंस्ड है। और जैसा कि मैंने आपको कहा है दोस्तों, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ये
हमारे मांग पूरी हो जाए, और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हो जाएगी। 1 जनवरी डेट होगी, और आप सबसे मेरा प्रॉमिस है, आप सबको मेरे को प्रॉमिस करना है कि आप लोग अब रैंक लगाओगे, अच्छी रैंक, वो तमाचा मारोगे कमीशन के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जिन्होंने आपका सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये वादा आप लोग मुझसे करोगे, फॉर्म को आज सबमिट करो, अप्लाई करो, और ये प्रॉमिस करो कि आप ऐसी पढ़ाई करोगे कि आप बताओगे कि आप क्या स्टैंड करते हो, आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।